हेलो एवरीवन, होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जिससे रिलेटेड काफी लोगों के मन में एक क्वेश्चन रहता है। काफी लोगों के मन में ये क्वेश्चन रहता है कि हमने अपने किसी दांत में आरसीटी करवाई है, हमने अपने दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवाया है या किसी के दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट चल रहा है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट के बाद या रूट कैनाल ट्रीटमेंट के दौरान आप क्या क्या चीजें खा सकते हैं और क्या क्या चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए, और साथ ही साथ कब से आपको खाना स्टार्ट कर देना चाहिए। ये काफी लोगों के, काफी पेशेंट्स के मन में रहता है कि हमारा ट्रीटमेंट चल रहा है तो अब हम कब से खाना स्टार्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें खा सकते हैं, क्या क्या चीजों को हमें अवॉइड करना है। तो आज इस वीडियो में हम वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करेंगे। आपके मन में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन और जो भी डाउट हो वो सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका किसी भी कारण आपके दांत में रूट कैनाल ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर आपके दांत में सड़ान लगी थी, आपके दांत में इन्फेक्शन है, दर्द आ रहा था या दांत में फ्रैक्चर हो गया था, किसी कारण आपके डेंटिस्ट ने आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस दी है। अब रूट कैनाल ट्रीटमेंट अगर आपका किसी दांत में चल रहा है या फिर आपने रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा लिया है तो उसके कितने दिन के बाद से आपको नॉर्मल खाना खाना स्टार्ट कर देना चाहिए, या फिर आपको क्या क्या चीजें खाना चाहिए और किन किन चीजों को आपको उस दांत से अवॉइड करना चाहिए। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। मैं डॉक्टर शुभी गुब्रेले पस्तूर आज आप सभी के साथ इस वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में और डिटेल में सारी चीजें समझाने की कोशिश करूंगी। आप सबके मन में जितने भी क्वेश्चंस या डाउट्स थे इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर करने की कोशिश करूंगी कि क्या क्या चीजें आपको खानी चाहिए, क्या क्या चीजें आपको नहीं खानी चाहिए और कब से आपको खाना खाना स्टार्ट कर देना चाहिए अगर आपके दांत में आरसीटी हुई है या आरसीटी आपके दांत में चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आरसीटी आपके दांत में कैसे होती है और आरसीटी आपके दांत में कितने स्टेप में की जाती है। सबसे पहले अगर आपके दांत में सड़ान लगी है या आपके दांत में इन्फेक्शन आया है जिसकी वजह से डेंटिस्ट ने आपको आरसीटी यानी कि दांतों में नसों का इलाज करने की सलाह दी है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट की एडवाइस दी है, तो आरसीटी के लिए सबसे पहले हमारे डेंटिस्ट हमारे दांत के ऊपर जो सड़ान लगी है उसको रिमूव करते हैं। सड़ान को हटा के जितना भी इन्फेक्शन हमारे दांत में है, हमारी नसों में, उसको रिमूव करते हैं। इन्फेक्शन को अच्छे से क्लीन कर देते हैं। इन्फेक्शन को क्लीन करने के बाद इसके ऊपर परमानेंट फिलिंग करने के बाद कैप लगा दी जाती है। अब जो हमारी रूट कैनाल ट्रीटमेंट चलता है दांत का, वो हमारा मल्टीपल विजिट्स में होता है। आपके 2 से 3 सिटिंग में रूट कैनाल ट्रीटमेंट किया जाता है। पहली 2 सिटिंग में आपके डेंटिस्ट आपके दांत में जितना भी इन्फेक्शन है, जितनी भी आपके दांत में इन्फेक्शन है उसको क्लीन किया जाता है। कैनाल्स की अच्छे से क्लीनिंग की जाती है और उसके ऊपर टेम्पररी फिलिंग करके दी जाती है। जब आपके दांत से अच्छे से इन्फेक्शन क्लीन हो जाता है, लगता है कि आरसीटी कंप्लीट कर देनी चाहिए, तब थर्ड सिटिंग में आपके डेंटिस्ट आपके आरसीटी को कंप्लीट करते हैं, ऊपर परमानेंट फिलिंग करते हैं और उसके कुछ दिन बाद के बाद आपको 10 से 15 दिन के बाद जब आपके दांत में कोई दर्द नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, उसके बाद दांत के ऊपर कैप लगाकर दिया जाता है। शॉर्ट में इस तरीके से आपके दांत में आरसीटी की जाती है। आपके दांतों में इन्फेक्शन को पूरी तरीके से क्लीन किया जाता है 1 से 2 सिटिंग तक, और तीसरी सिटिंग में आपके दांत में कंप्लीट करके आरसीटी को कंप्लीट करके परमानेंट फिलिंग करके रख दी जाती है। और लास्ट सिटिंग में जब कुछ दिन बाद 10 से 15 दिन बाद आपके दांत पे कैप लगा दी जाती है। अब इस वीडियो में हम पार्ट वाइज समझेंगे कि आपको कब से क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अगर आपकी आरसीटी चल रही है, अगर आप आरसीटी करवा रहे हैं तो उस दौरान आपको क्या क्या चीजें खानी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं खानी चाहिए। देन हम डिस्कस करेंगे कि आरसीटी के बाद तुरंत बाद आपको कब से खाना स्टार्ट करना चाहिए और क्या खा सकते हैं। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे लास्टली कि अगर आपने अपने दांत के ऊपर कैप लगवा ली है अब आप क्या क्या खा सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपकी आरसीटी अभी अपने दांत में चल रही है, आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट के पहली सिटिंग में और दूसरी सिटिंग में जैसे हमने अभी बताया कि पहली सिटिंग में आपके जो दांत के अंदर जितना भी इन्फेक्शन है उसको क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद अच्छे से दांतों से इन्फेक्शन हटाने के बाद, क्लीनिंग करने के बाद दांत के ऊपर टेम्पररी फिलिंग को करके दिया जाता है। टेम्पररी फिलिंग जैसे हम नाम से समझ सकते हैं, एक मसाला भर के आपके दांत को पैक कर दिया जाता है
ताकि आप दिन भर में कुछ भी खा रहे हैं, फूड पार्टिकल आपके दांत में वापस से ना जाए, कोई इन्फेक्शन दोबारा ना हो, इसलिए टेम्पररी फिलिंग करके दे दी जाती है जब तक आपका इलाज कंप्लीट ना हो जाता है। तो जैसे हमने बताया कि टेम्पररी फिलिंग है वो आपकी निकल सकती है, तो उस दौरान आपको सबसे पहले हार्ड ब्रशिंग अवॉइड करने के लिए बोला जाता है कि आप पूरे मुंह में, पूरे दांत में आप नॉर्मली जैसे ब्रश कर रहे हैं आप ब्रशिंग करें। लेकिन जिस दांत में आपकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट चल रहा है, जिस दांत में आपको टेम्पररी फिलिंग करके दी है, डायरेक्टली आप सिर्फ उस दांत को छोड़ के बाकी आप दांतों की सफाई अच्छे से करें। उस दांत पे आपको जोर से ब्रश नहीं करना है, आपकी जो फिलिंग करके दी है वो निकल सकती है। दूसरी चीज, आपकी आरसीटी चल रही है, अभी दांत को आपको खोला गया है, दांत की ओपनिंग की गई है, कैनाल्स को क्लीन किया जा रहा है, दांत आपका एक तरीके से खोखला हो जाता है क्लीनिंग के बाद, तो डायरेक्टली आपको उस समय उस दांत से कुछ भी नहीं खाना है। जब तक आपकी आरसीटी कंप्लीट नहीं हो जाती है, आपको उस साइड से और स्पेशली उस दांत से खाना खाना अवॉइड करना है। आप दिन भर में कुछ भी खा रहे हैं, आपको दूसरी साइड से ही खाना है। जिस साइड आरसीटी चल रही है उस साइड आपको बिल्कुल भी नहीं खाना है। कोई भी हार्ड बाइट उस पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आरसीटी की चल रही है। अगर आप उस दांत से डायरेक्टली खा लेते हैं या कोई हार्ड चीज खा लेते हैं तो दांत के फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो पहली सिटिंग में और दूसरी सिटिंग में जब तक आपके डेंटिस्ट आपके दांत के ऊपर टेम्पररी फिलिंग कर रहे हैं, क्लीनिंग कर रहे हैं, तब तक आपको उस साइड से खाना खाना अवॉइड करना है। कोई भी हार्ड चीज नहीं खानी है। ब्रशिंग सिर्फ उस दांत पे आपको हार्ड ब्रशिंग अवॉइड करनी है। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब आपकी फर्स्ट और सेकेंड सिटिंग के बाद जब थर्ड सिटिंग में आपके दांत से इन्फेक्शन क्लीन हो गया है, आरसीटी कंप्लीट हो रही है, उस समय आपके डेंटिस्ट आपके दांत के ऊपर परमानेंट फिलिंग करके देते हैं। अब जब आपके डेंटिस्ट आपके दांत के ऊपर परमानेंट फिलिंग कर देते हैं, तो जैसे नाम से है परमानेंट फिलिंग, वो फिलिंग आपकी इतनी जल्दी नहीं निकलती है और आपकी आरसीटी कंप्लीट हो गई है। थर्ड सिटिंग के बाद जब आरसीटी कंप्लीट हो गई है, तब आपको सॉफ्ट डाइट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन तब भी आपको डायरेक्टली उस दांत से कोई भी हार्ड चीज नहीं खानी है। आप सॉफ्ट डाइट लेना स्टार्ट कर सकते हैं। आप कोई भी मुलायम चीज आप खाना खाना स्टार्ट कर सकते हैं। कड़क चीज जैसे आपने चना लिया या कोई भी हार्ड बाइट आप नहीं खाना चाहिए। अब हार्ड बाइट नहीं खाना चाहिए, इस चीज पे काफी पेशेंट्स के मन में एक क्वेश्चन आता है कि हमने ये ट्रीटमेंट करवाया ही क्यों है जब हम उस दांत से कुछ खा नहीं सकते हैं। ट्रीटमेंट जब चल रहा था तब समझ में आ रहा है कि ट्रीटमेंट चल रहा है इसलिए नहीं खाना है। अब जब ट्रीटमेंट हमने करवा लिया है, आरसीटी कंप्लीट हो गई है, परमानेंट फिलिंग भी हो गई है, तब हमें क्यों अवॉइड करना है? और अगर अवॉइड करना ही है तो फिर हमारा ये ट्रीटमेंट हुआ ही क्यों? तो जैसे आपके डेंटिस्ट ने ट्रीटमेंट से पहले आपको बताया होगा कि आपका ट्रीटमेंट 3 स्टेप में होगा। पहले 2 सिटिंग में टेम्पररी फिलिंग करके दी जाएगी, देन लास्ट में जब आरसीटी कंप्लीट करते हैं तो परमानेंट फिलिंग करके देते हैं, और उसके कुछ दिन बाद आपको उस दांत के ऊपर क्राउन जरूर लगवाना है, कैपिंग जरूर करवाना है। अब आरसीटी आज आपकी कंप्लीट हुई है, लेकिन आपके दांत के ऊपर कैपिंग नहीं हुई है, दांत के ऊपर क्राउन नहीं चढ़ा है। अब क्राउन आपके दांत के ऊपर लगवाना इसलिए जरूरी है, कैपिंग करवाना इसलिए जरूरी है, क्योंकि जैसे हमने बताया आरसीटी के बाद दांत को पूरी तरीके से खोला जाता है, नसों को हटाया जाता है, दांत एक तरीके से आपका कमजोर हो जाता है और कमजोर दांत के चांसेस होते हैं कि जल्दी वो फ्रैक्चर हो जाए। अगर आप कोई भी चीज खाएंगे, कड़क चीज खाएंगे, तो फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो जब तक आपके दांत पे कैप नहीं चढ़ जाता है तब तक आपको उस दांत से कोई भी हार्ड चीज नहीं खानी है। नॉर्मल सॉफ्ट डाइट आप ले सकते हैं, लिक्विड डाइट ले सकते हैं, दलिया खा सकते हैं, खिचड़ी खा सकते हैं। अगर आप रोटी सब्जी भी खा रहे हैं तो उसको एकदम सॉफ्ट करके खा सकते हैं। हार्ड तरीके से या हार्ड बाइट आपको नहीं लेनी है। अब जब आपके डेंटिस्ट आपको क्राउन लगा के देते हैं या कैप लगा के देते हैं, 10-15 दिन के बाद जब आप कैप लगवा लेते हैं, उसके बाद से आप कुछ भी खा सकते हैं। आप नॉर्मल खाना जैसे आप बाकी दांतों से खा रहे हैं वैसे आप खा सकते हैं। बहुत ज्यादा कोई कड़क चीज अखरोट हुई या चने हुए डायरेक्टली नहीं काटना है, लेकिन नॉर्मली जैसे आप डेली खाना खा रहे हैं वैसे आप खाना खाना स्टार्ट कर सकते हैं। जब तक कैप नहीं लगता है इसलिए अवॉइड करते हैं उस दांत से डायरेक्टली हार्ड खाना, क्योंकि दांत एक तरीके से हमारा कमजोर है। उसके ऊपर खाना चबाने की वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा और उस प्रेशर की वजह से दांत वो प्रेशर नहीं ले पाता है और दांत के फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दांत आपका वहीं टूट जाता है और आपने जो रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराया है, उस दांत को सेव कराने के लिए ट्रीटमेंट कराया है, वो दांत आपका टूट जाता है। और जब आपका दांत टूट जाता है और आरसीटी आगे आपकी पॉसिबल नहीं हो पाती है, एट लास्ट उस दांत को निकलवाना पड़ेगा। इसलिए बोला जाता है, इसलिए एडवाइस दी जाती है कि जब तक आपके दांत के ऊपर आरसीटी किए हुए दांत के ऊपर कैप ना लग जाए तब तक आपको नॉर्मल खाना खाना उस दांत से स्टार्ट नहीं करना है।
आपने कैप लगवा लिया है, अब आप उस दांत से खा सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें आपको कैप वाले दांत से भी लिमिटेशंस हैं, कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज, जैसे हमने बताया कि कैप लगाया गया है, कैप भी हमारा एक मटेरियल से आपके दांत के ऊपर सेट किया जाता है, मटेरियल लगाया जाता है और दांत के ऊपर कैप फिक्स हो जाती है। लेकिन कोई भी चीज अगर आप बहुत ज्यादा स्टिकी खाते हैं, एक प्रेशर क्रिएट होगा, पुल पुल क्रिएट करेंगे आप, तो दांत के ऊपर से कैप के निकलने के चांसेस हो सकते हैं। कोई भी स्टिकी फूड, च्युइंगम हुई या चॉकलेट हुई, जो बहुत ज्यादा स्टिक हो जाती है, वो अगर आप डायरेक्टली उस दांत से चबाएंगे, खाएंगे, तो उसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से जो च्युइंगम है उसके ऊपर स्टिक करके आपकी कैप को आपके दांत से अलग कर देती है। या फिर अगर आप बहुत ज्यादा कोई हार्ड चीज डायरेक्टली उस दांत से काटने की कोशिश करेंगे या तोड़ने की कोशिश करेंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप अखरोट तोड़ने की कोशिश करते हैं उस दांत से, चना चबा लेते हैं, तो जैसे हमारा नेचुरल दांत है, नेचुरल दांत भी अगर आप कोई बहुत ज्यादा हार्ड चीज उससे चबा लेंगे तो उसके भी ब्रेकेज होने के चांसेस हैं, वो भी जब फ्रैक्चर हो सकता है। तो ये तो आपकी आर्टिफिशियल कैप है, ये आपका आर्टिफिशियल दांत है, तो इसके भी फ्रैक्चर होने के चांसेस हो जाते हैं। तो डायरेक्टली आपको कोई भी हार्ड चीज नहीं खानी, सिर्फ हार्ड चीजें आप अवॉइड करें। नॉर्मली कैपिंग के बाद आप कुछ भी खा सकते हैं, सिर्फ कड़क और हार्ड चीजों का आप अवॉइड करें, ताकि आपने अपने दांत के ऊपर जो कैप लगवाई है वो कैप आपकी सही रहे, आरसीटी किया हुआ दांत भी आपका सही रहे, आप नॉर्मली खाना खा पाए, अच्छे से खाना चबा पाए। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ आ गई होंगी कि आरसीटी अगर आपके किसी दांत में चल रही है या आपने आरसीटी करवा ली है तो आप क्या क्या चीजें खा सकते हैं और कब से खा सकते हैं। शॉर्टली हम फिर से समझाते हैं कि अगर आपकी आरसीटी चल रही है, टेम्परेरी फिलिंग हुई है, तो उस साइड से आपको नहीं खाना है जब तक आपकी आरसीटी कंप्लीट नहीं हो जाती है। अभी आपके दांत में टेम्परेरी फिलिंग करके दे रहे हैं, तो उस तरह समय आपको उस दांत से और उस साइड से नहीं खाना है, आपको दूसरी साइड से खाना है। देन सेकेंड पॉइंट, अगर आपकी आरसीटी कंप्लीट हो गई है थर्ड सिटिंग में, जब आपके दांत के ऊपर परमानेंट फिलिंग करके दी गई है, आरसीटी कंप्लीट हो गई है, अब आप उस साइड से खा सकते हैं, आप आरसीटी वाले दांत से भी खा सकते हैं, लेकिन आपको हार्ड चीजें खाना स्टार्ट नहीं करना है। सॉफ्ट चीजें, लिक्विड डाइट या फिर सेमी सॉलिड डाइट आप खा सकते हैं। आप दलिया, खिचड़ी, ये सारी चीजें, मुलायम चीजें आप खा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, जब आपकी आरसीटी कंप्लीट होने के बाद आपकी जब तक कैप नहीं लग जाती तब तक आपको मुलायम चीजें ही खानी है, सॉफ्ट डाइट ही लेनी है। जब तक आपके दांत पे कैप लग जाती है, कैप लगने के बाद आप नॉर्मली कुछ भी खा सकते हैं, आप उस दांत से भी खा सकते हैं, नॉर्मल जैसे आप खाना खा रहे हैं खा सकते हैं। सिर्फ कोई हार्ड चीज डायरेक्टली उस दांत से आपको नहीं तोड़ने की कोशिश करनी है, नहीं चबाने की कोशिश करनी है, क्योंकि उस कैप के ब्रेकेज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों का आपको ख्याल रखना है, ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है कि कब और कैसे आपको खाना स्टार्ट करना है, कितने दिन बाद से आपको खाना स्टार्ट करना है और क्या क्या चीजें आप खा सकते हैं। तो उम्मीद है आपके जितने भी डाउट्स थे या क्वेश्चंस थे इस टॉपिक से रिलेटेड वो क्लियर हो गए होंगे, आप समझ पाए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको पसंद आया है, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ आप बेल आइकन जरूर क्लिक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।